हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी में। और दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलसीएम के बारे में, जो कि बहुत ही दमदार टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, एचसीएफ हो या एलसीएम हो। दोस्तों, आपने कल के वीडियो में एचसीएफ के बारे में जाना था, एचसीएफ बनाने का आपने जादुई ट्रिक सीखा था। आज हम वैसे ही आपको हम एलसीएम सिखाने वाले हैं, जो कि आप प्रश्न को देखते हुए और ऑप्शन को देखते हुए बहुत तुरंत बना दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना रुके वीडियो को जल्द शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका पहला प्रश्न है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, 24, 36, 40 का लसक याद करें। दोस्तों, इस प्रश्न का आपको ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन इस प्रश्न को बनाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि इस प्रश्न को आप ऑप्शन की सहायता से मात्र 1 सेकंड में बना सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आज तक हमने सिंपल प्रश्न को बनाए थे, जैसे कि यहाँ 2 है, 2 का जो अगर दुगुना करते हैं तो 4 है, 4 का दुगुना 8 होगा, 8 का दुगुना 16 होगा, 16 का दुगुना 32 होगा और 32 का दुगुना 64 होगा। अगर दोस्तों ऐसे प्रश्न का हमें लसन निकालना होता था, लघुत्तम निकालना होता था, तो हम सबसे बड़ी संख्या को बोलते थे इसमें कि क्या होगा, एलसीएम जो है इसका 64 होगा। क्या होगा दोस्तों, 64 होगा। अगर ऐसी संख्याएं है, मान लीजिए 5 है, 5 का दुगुना 10 है, 10 का दुगुना 20 है, 20 का दुगुना 40 है, 40 का दुगुना 80 है, 80 का दुगुना 160 है, तो इसका एलसीएम 160 होता। दोस्तों, कहा जाता है क्योंकि ये जो 64 है, इस 64 में 2 भी शामिल है, 4 भी शामिल है। 8, 16, 32 सारी जो संख्याएं हैं इस 64 में शामिल है। उसी तरह ठीक उसी प्रकार 160 में 5 भी शामिल है, 10 भी शामिल है, 20 भी शामिल है, 40 और 80 सभी संख्याएं इस 160 में शामिल है। ठीक इसी प्रकार आज हम बात करने वाले हैं, जो इस प्रश्न को आप देख पा रहे हैं, 24, 36, 40। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ देख पा रहे हैं जो भी संख्याएं है उसका ठीक दुगुना है। जैसे 2 का दुगुना 4 है, 4 का दुगुना है, सभी संख्याएं दुगुनी है। 5, 10 दुगुना 20, 20 का दुगुना 40। यहाँ जो है आपका दुगुना है, लेकिन प्रश्न में आप दुगुना नहीं देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, एक और प्रश्न, जैसे कि दोस्तों यहाँ देख पा रहे हैं 5, 10, 15, 20 का अगर आपसे एलसीएम पूछा जाए कि एलसीएम क्या होगा, तो हम बोलेंगे जो है इसका एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 20 होगा। क्या होगा, 20। जैसा कि इस 20 में 5 भी शामिल है, 10 भी शामिल है, 20 भी शामिल है, लेकिन दोस्तों 15 शामिल नहीं है। लेकिन 15 का जब हम खंड कर पा रहे हैं यहाँ, तो हमको मिलेगा 5 मिलेगा और 3 मिलेगा, यानी कि 5 तिहाई 15 होता है। क्या होता है, 5 तिहाई 15 होता है। तो दोस्तों, अगर 20 चला गया, 20 अगर चला गया तो उसमें आपका 5 भी चला गया, 10 भी चला गया और यह 5 भी चला गया, लेकिन कौन बच जा रहा है, यह 3 बच जा रहा है। तो ये बोलेगा, ओए सुनो भाई, हम भी चलेंगे। कौन चलेगा, जो 3 बच रहा है बोलेगा हम भी चलेंगे, यानी कि 20 और 3 दोनों जाएंगे, यानी 20 तिहाई 60। एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। तो दोस्तों, आपका प्रश्न है 1 नंबर, इसको हम बनाएंगे। 24, 36, 40 का लौसा क्या होगा। तो मान लीजिए दोस्तों, यहाँ 24 है, यहाँ आपका 36 है और यहाँ क्या है, 40 है। इसी को हमें 2 भाग में तोड़ना है, तो हम 8, 3 लिख सकते हैं। इसको भी 2 भाग में तोड़ना है तो 9, 4 लिख सकते हैं। और इसको भी हमें 2 भाग में तोड़ना है तो 8, 5 लिख सकते हैं। यह तो लिख सकते हैं दोस्तों इतना, 8 3 का 24 हो जाएगा आपका, 9 चौका 36 हो जाएगा और 8 5 40 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ 8 को लिखते हैं तो इसमें 4 भी शामिल है, इस 8 में 8 भी शामिल है और ये भी 8 शामिल है। तो एक 8 लिखने से 3 का कहानी क्या होगा, बंद। एक 8 लिख देंगे तो तीनों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम 9 को लिखते हैं तो इस 9 में दोस्तों 3 भी शामिल है। क्या शामिल है, इस 9 में 3 भी शामिल है, तो मैंने 3 लिख दिया। अंत में दोस्तों 5 बच रहा है, तो वो भी तो होगा, तो गुण है क्या हो जाएगा, 5 जो अशेष है वो भी 5 हो जाएगा। 8 9 72 पच्चे 360 गुना कीजिए, आपका क्या होगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। जैसा कि आप यहाँ प्रश्न में देख पा रहे हैं।
दोस्तों हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, आपका प्रश्न है 26 और 56, 104 और 142 लॉसा निकालना है। कल आप सीखे थे मसा निकालने के लिए, आज हम सीख रहे हैं लॉसा। तो हमें 4 संख्या का लॉसा निकालना है। तो 26 को हम 2 भाग में तोड़ेंगे तो 13 2 लिख सकते हैं। 56 को हम लिख सकते हैं 14 गुने 4 लिख सकते हैं। 104 को हम 13 8 लिख सकते हैं। और 182 आपका जो है 90 दूना 180 और 2 182 होता है। तो इसको लिख सकते हैं 13 7 91 या गुने 2, 13 7 91 और 91 दूना 182 होता है। आप इसे फैक्टर कर लीजिए। इसके बाद देखिए यह जब 13 है दोस्तों, यह 13 जब चला जाएगा तो इसका कहानी समाप्त, इसका भी समाप्त और इसका समाप्त। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका क्या है दोस्तों, 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है। तो 2 4 8 2 में सबसे बड़ा भाई कौन है? 8 है। अगर 8 चला गया तो उसमें 2 भी चला गया, उसी 8 में 4 भी चला गया, उसी 8 में ये भी 2 चला गया और उसी 8 में 8 भी चला गया। तो 13 गुने 8 लिख सकते हैं। फिर यहाँ हम देखेंगे कि फिर यहाँ 14 है और यहाँ 7 है। तो 14 और 7 में अगर 14 को लिखते हैं तो 7 भी लिखा जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, 13 8 गुना कराएंगे। 13 8 आपका 104 होता है और 14 से गुना। तो 14 चौका 56 के 6 हाथ में 5, 14 में 0 से 0 और 5 5 और 14 कम 14। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 14 से 56 आया है और जो कि आपका ऑप्शन में दिखाई हमें नहीं दे रहा है। ऑप्शन में 14 से 56 कहीं दिखाई नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम देखें क्या किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए यहाँ हम क्या लिए हैं, 14 लिए हैं। तो जब हम 14 का फैक्टर करते हैं तो 7 गुने 2 होता है कि नहीं होता है। तो 2 तो दोस्तों हम पहले भेज चुके हैं 8 के साथ। हमने बोला अगर 8 को भेज देंगे तो उसमें 4 भी चला जाएगा, 2 भी चला जाएगा। तो यहाँ 2 आ रहा है दोस्तों। तो हम 2 को भेज दिए हैं तो फिर हम एक्स्ट्रा 2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ दोस्तों हम 7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। तो 13 8 104 और 104 में 7 से गुना कराएंगे। तो गुना कराइए दोस्तों, 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 7 में 0 से तो 0 में 2 जन 2 और 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है 728, यह बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न है यहाँ 3 नंबर में है, 28 35 56 84 का लॉसा ज्ञात करें। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं 28 है, 35 है, 56 है और 84 है। इसका हमें लॉसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 28 को हम 2 भाग में तोड़ेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 गुने 4 यानी कि 7 चौक 28। इसको लिख सकते हैं 7 गुने 5 यानी कि 7 5 35। इसको लिख सकते हैं 7 8 यानी कि 7 8 56। इसको लिख सकते हैं 3 चौका 12 और 12 7 84। हमने दोस्तों फैक्टर कर लिया है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ देख पा रहे हैं कि इस दोनों में 7 है, इस दोनों में 7 है, इस दोनों में भी 7 है और इस तीनों में भी एक 7 शामिल है। तो अगर हम एक 7 को लिख दे रहे हैं तो इसका और इस 7 का, इसका और इसका कहानी समाप्त हो गया। फिर अगर हम देखते हैं 4 है, यहाँ तो 5 है, यहाँ 8 है और यहाँ 4 है। 4 8 4 में 4 8 4 में अगर हम 8 को लिख देंगे तो यह 4 भी उसमें आ जाएगा और यह भी 4 आ जाएगा और 8 तो शामिल है ही। फिर अगला देखते हैं 7 हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सिर्फ और सब हो गए हैं। यहाँ बचा है आपका 5 बचा हुआ है और एक 3 बचा हुआ है। तो 5 में तो 3 शामिल है नहीं और 3 में 5 शामिल है नहीं। तो दोनों को हम 2 बार अलग अलग लिखेंगे, यानी कि 5 को अलग लिखेंगे, 3 को अलग लिखेंगे। बस बन गया आपका। गुना करा के आंसर मिला लीजिए, सही जवाब आपका हो जाएगा। 7 8 56 होता है, क्या होता है, और 5 तिहाई 15 होता है और गुना कराइएंगे 7 8 56 और देखिए 5 तिहाई 15 होता है। अब यहाँ गुना करा देंगे। 15 छक क्या होता है दोस्तों, 15 छक 90, हाथ में लगा 9, 15 5 75 में 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 75 में 9 जोड़ेंगे तो 840, यानी कि सही जवाब इसका 840। ऑप्शन देखिए कौन नंबर में है, ऑप्शन नंबर बी में है, 840 होगा इसका सही जवाब।
फ्रेंड्स, तो आपका अगला प्रश्न है 2, 3, 7 का लौसक ज्ञात करें। तो दोस्तों इसमें तो 2 और 3 है और 7 है, इसमें किसी का फैक्टर तोड़ने वाला नहीं है, इसमें किसी का फैक्टर नहीं टूटेगा। तो जब दोस्तों प्रश्न आपके सामने ऐसा आ जाए और उसमें किसी संख्या का फैक्टर ना निकले तो उस स्थिति में हम सभी संख्याओं को आपस में गुना करा देते हैं। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, ना ही 2 का फैक्टर होगा, ना ही 3 का और ना ही 7 का। तो हमें यहाँ 2 3 6 और 6 7 42 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए है सही प्रश्न, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 56, 84, 112 का लौसक ज्ञात करें। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 56 का, 84 का और 112 का। 56 को हम 7 8 56 तोड़ सकते हैं, इसको हम 12 7 84 तोड़ सकते हैं, और इसको हम 7 8 56 और 56 दूना 112 होता है। हमने क्या किया है, फैक्टर तोड़ लिया है। 7 8 56, 12 7 84 और 7 8 56 और 56 दूना 112। तो दोस्तों अगर हम 7 को यहाँ लिख रहे हैं तो इसका कहानी, इसका कहानी, इसका कहानी समाप्त हो जाएगा। फिर अगर हम यहाँ 8 को लिख देते हैं तो इसी 8 में आपका यह 2 भी शामिल है और 8 भी शामिल है, तो इस 2 का भी कहानी क्या हुआ, समाप्त हो गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह जो 12 है इसको हम छोटी से छोटी सबसे पहले फैक्टर किया जाता है। तो 12 को हम 3 गुने 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3 गुने 4 लिखेंगे, और 4 आपका ऑलरेडी 8 में शामिल है, 2 आपका ऑलरेडी 8 में शामिल है, तो हमें लिखने की आवश्यकता दोबारा नहीं है। जब हम 8 को लिख दिए हैं तो उसमें 2 और आपका 4 पहले से क्या हो गया, शामिल हो गया, और बचा क्या, आपका 3 बच रहा है। तो ये तो छूटेगा नहीं, ये भी जाएगा, जाएगा कि नहीं दोस्तों आप बताइए, बिल्कुल जाएगा। अब क्या करेंगे, गुना करा देंगे और आपका बन गया। दोस्तों आप मात्र 1 सेकंड में बना सकते हैं, बस आपका फैक्टर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, फैक्टर जल्द होना चाहिए। 7 8 56 और 56 में 3 से गुना, 3 6 18 के 8 हाथ में 1 और 3 5 15, 168 होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, 168 होगा। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है 34, 51, 68 का लौसक क्या होगा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 34, 51 और 68। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर करेंगे तो 17 दूना 34 होता है, इसका करेंगे 17 तिया 51 होता है, और इसका करेंगे 17 चौका 68 होता है। क्या होता है, 17 चौका 68 होता है। तो मैंने फैक्टर कर लिया है। अब जब मैंने दोस्तों यहाँ 17 ले लिया तो यह 17, यह और यह तीनों इसमें शामिल है। एक 17 लिखेंगे, बार बार 3 बार हम 17 नहीं लिखेंगे। क्या लिख लिए दोस्तों, 17 लिख लिए। अब देख रहे हैं कि 2 है, 3 है और 4 है। तो आप बताइए क्या 4 में 3 शामिल है, 4 में 2 शामिल है। हाँ, 4 में 2 शामिल है। तो हम यहाँ लिखेंगे 4, जब लिख देंगे तो 2 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप बताइए 3 तो किसी में शामिल है ही नहीं, ना ही 17 में ना ही 4 में, तो 3 को तो भाई लिखना पड़ेगा। क्या होगा, लिखना पड़ेगा। अब क्या होगा, गुना करा दीजिए, आंसर देख लीजिए। 17 चौका 68 होता है, 68 में 3 से गुना कराइए, 3 8 24 के 4 हाथ में 2 और 3 6 18 को 2 को 20 को होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 204 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 37, 111 और 148 का लौसक याद करें। 37 का और 111 का और 148 का। तो जब हम 37 का फैक्टर करेंगे तो कुछ तो निकलेगा ही नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं 37 गुने 1 लिख सकते हैं। फिर जब हम 111 के फैक्टर करेंगे तो इसको 37 3 111 होता है, 3 7 21 के 1 हाथ में 2 और 3 3 का 9 2 111 हुआ। क्या हुआ दोस्तों, 111 हुआ। ठीक इसी प्रकार 37 चौका 4 7 21 के 4 7 28 के 8 हाथ में लगा 2 और 4 3 12 2 14, यानी कि 37 चौका आपका कितना होगा, 148 होगा। तो देखिए यहाँ जब हम 37 लिखेंगे तो यहाँ भी 37 है, यहाँ भी 37 है, यहाँ भी 37 है। क्या हुआ, कहानी 1 का समाप्त हो गया। फिर यहाँ 1 है, 3 है, 4 है। तो 4 में तो 1 शामिल है, लेकिन 3 शामिल है, शामिल नहीं है। तो 3 को हम क्या लिखेंगे,
अलग लिखेंगे नहीं तो मारपीट कर लेगा। 3 क्या करेगा? मारपीट कर लेगा। अब क्या करेंगे? गुना करा देंगे। 37 गुने 4 तिहाई 12, तो 12 सत्ते 84 के 4 हाथ में लगा 8, अब 12 तिहाई 36 में 8 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 44 होगा। 444 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। इसी में देखिए दोस्तों ये थे आपके लॉसेस से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रिक, महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी, यह लॉसेस का ट्रिक आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम दोस्तों बहुत ही जमकर मेहनत कर रहे हैं, लाने के प्रयास करेंगे। दोस्तों अगली जो वीडियो आपको आने वाली है 1 दिन के बाद मिलेगी, क्योंकि उसको बनाने में दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात को जगना पड़ता है, तब जाकर दोस्तों आपका वीडियो तैयार होता है। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।